Hi everyone, welcome to Stocks with Rohit and welcome to our 6th episode of Smart Money Concept। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि FVG पर मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको एक स्क्रीनर दूंगा जहां से आप FVG कौन से चार्ट में बनने की संभावना है ये पता लगा सकते हैं। और आज के वीडियो में आपको वो स्क्रीनर मैं बताने वाला हूँ और उसके साथ चार्ट्स भी खोलने वाला हूँ जहां पर FVG बन सकता है। तो देखिए FVG हमने बहुत बार देखा है, पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से आपको जब से मैंने सिखाया है हमने ये देखा है कि बराबर FVG का लेवल आता है और वहां से स्टॉक बूम कर जाता है। ऐसे अनगिनत एग्जांपल हमने देखे, जैसे करारो इंडिया, भारत फोर्ज, तीसरा हमारा आइनॉक्स इंडिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, वारी एनर्जीज। हमने कंटिन्यूअसली FVG ट्रैक किया, FVG के साथ उस पर बाइंग भी की और वहां से स्टॉक वापस से ऊपर गया। देखिए मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ईरान यूएस का वॉर जो चल रहा है वो अभी भी एंड नहीं हुआ है, तो FVG यहाँ पर काम करेगा। देखिए मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट बियरिश भी नहीं है, इसलिए अभी FVG यहाँ पर काम करेगा। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया और कंटिन्यू आप इस पे काम करते रहे, अगर आप में पेशेंस है, देखिए FVG में पेशेंस लगता है, तुरंत आपको एकदम अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा, आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा और स्विंग ट्रेड वही है पेशेंस का काम। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, आप इंट्राडे करते हैं तो FVG आपके काम नहीं आएगा। FVG से आप दूर रहिए। आप में थोड़ा पेशेंस है, आप में थोड़ा सा धैर्य है, अगर आप वेट कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, अगर आप प्रॉफिट में जाने के बाद भी वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली FVG आपके लिए है। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली हमारे वीडियो पे, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको स्क्रीनर कौन सा सेट करना है जहां से आपको पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें आप FVG क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ चार्ट्स खोलना मुश्किल हो जाता है, हर चार्ट को खोल के आप नहीं देख सकते कि वहां पर FVG आया है कि नहीं आया है, इसलिए मैंने एक बनाया है स्क्रीनर। आपको स्क्रीन में जाना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन करना है। मैंने स्क्रीन बना दी है ऑलरेडी और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन सी स्क्रीन है और क्या क्या आपको टाइप करना है। ये देखिए, वॉल्यूम 1 वीक एवरेज शुड बी मोर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज इनटू 5। इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब किसी स्टॉक में लास्ट 1 साल का जो वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम है, हर दिन बाइंग सेलिंग क्या हो रही है उसका वॉल्यूम जो है इनटू 5 करेंगे, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम लास्ट 1 वीक के वॉल्यूम से आपको कम आना चाहिए। मतलब पिछले 1 वीक में वॉल्यूम हाइक होना चाहिए। और हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब बड़ा इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहां पर बाइंग कर रहा है और कहां पर वो अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखा हुआ है। और अगर लास्ट 1 वीक में हाई वॉल्यूम्स आए हैं तो डेफिनेटली वहां पर्टिकुलरली आपको उन स्टॉक्स को ही देखना है जिनमें लास्ट 1 हफ्ते में आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है और बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस स्टॉक में एंट्री मार चुका है। ये समझ में आ जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटे स्टॉक्स को अवॉइड करना है 500 करोड़ के नीचे के, क्योंकि इसमें आपको SMEs कंपनी आ जाएगी, इसलिए उनको नहीं देखना है। नेक्स्ट है, अब आपको देखने हैं स्टॉक जिनमें ऑल टाइम हाई के पास वो ट्रेड कर रहे हैं। देखिए अभी ये पर्टिकुलर लास्ट के जो 2 है ये मैंने अपने लिए लगाया क्योंकि मैं जनरली ऑल टाइम हाई के पास जो स्टॉक्स रहते हैं उनमें ट्रेड करता हूं क्योंकि वहां पर मोमेंटम ज्यादा दिखता है। लेकिन आप ये दोनों पर्टिकुलरली हटा सकते हैं क्योंकि आपको ऑल टाइम हाई के पास अगर स्टॉक नहीं चाहिए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है कि अपने ऑल टाइम हाई से 10% के रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और इसीलिए मेरे पास स्टॉक्स जो आएंगे वो काफी कम आएंगे। लेकिन आप अगर ये 2 हटा देते हैं तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा आएंगे। अगर हम इसको क्वेरी को रन करते हैं और रन करके देखते हैं तो हमारे पास 19 रिजल्ट्स आते हैं। 19 रिजल्ट्स मतलब काफी इजी है, आपको 19 चार्ट्स खोलना है, 19 चार्ट्स खोल के देखना है। लेकिन इसमें भी आपको एक काम करना है, ये देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिख गए हैं। अब इसमें फंडामेंटल्स भी चेक करने होते हैं, साथ में हर चार्ट को खोल के भी देखना होता है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ करके दिखाऊंगा। आपको एवरेज वॉल्यूम 1 वीक पर क्लिक करना है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा एवरेज वॉल्यूम जिस भी शेयर में आए हैं वो सबसे ऊपर आ जाएंगे और आपको फिर उनसे स्टार्ट करना है अपनी रिसर्च। अभी हमने देखा रेन इंडस्ट्रीज, तो आपको आना है, चार्ट्स खोलने हैं और चार्ट्स में रेन इंडस्ट्री खोल के देखना है। यस, तो ये हमारा है रेन इंडस्ट्रीज और रेन इंडस्ट्रीज को खोल के देखना है आपको। यस तो देखिए रेन इंडस्ट्री में बिल्कुल यहाँ पर बड़ा मूवमेंट दिखा जरूर है, वॉल्यूम भी आया है, लेकिन FVG नहीं बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए बड़ा मूवमेंट आया है, यहाँ भी बड़ा मूवमेंट आया है, लेकिन हमें फर्स्ट और थर्ड कैंडल छोटी चाहिए रहती है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि FVG क्या होता है तो डेफिनेटली आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, एपिसोड नंबर 5, उसमें मैंने FVG को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल। पहले वो देखिए फिर इस वीडियो पे आइए, क्योंकि डायरेक्टली मैं इस FVG को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि FVG क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने बताया था फर्स्ट और थर्ड कैंडल हमारी छोटी बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड कैंडल हमारी छोटी नहीं बन रही है।
लेकिन अगर इसमें वीकली चार्ट खोल के देखेंगे तो वीकली चार्ट में जरूर आप देख सकते हो कि एक एफवीजी क्रिएट हो रहा है, बट जनरली डेली चार्ट में एफवीजी काम करता है, इसलिए हम रेन को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। और फंडामेंटल्स भी रेन इंडस्ट्री के उतने स्ट्रांग नहीं है। बट आउट ऑफ द ब्लू एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी चार्ट में डोजीज बनते हुए दिख रही है, छोटी कैंडल्स बनते हुए दिख रही है, इनडिसीजन दिख रहा है, मतलब वही स्टॉक घूम रहा है, मतलब आप बड़ा मूवमेंट ऊपर तरफ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत बार यहाँ पर आपको डोजीज बनते हुए दिख रही थी, 1 डोजी, 2 डोजी, 3 डोजी, यहाँ पर भी इंडिसीजन 4, 5, 6 छोटी छोटी कैंडल्स, मतलब बायर सेलर्स दोनों यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि स्टॉक एक्सप्लोड होगा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, जैसे ही मई मंथ आया, सीपीआर क्लोज बना, सीपीआर क्लोज बनने के बाद इंडिसीजन कैंडल बन रही थी कंटिन्यूअसली, और आप देखिए ब्लास्ट कर गया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा लर्निंग हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी होगी, इसलिए हम यहाँ पे इस चीज को समझेंगे जरूर। मैंने आपको एक संडे होमवर्क को कहा था कि एनएलसी का एक चार्ट है जिसमें इनडिसीजन हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है, स्टॉक वहीं घूम रहा है। और जब स्टॉक वहीं पे घूमता है तो क्या होता है जनरली, आपको ये आज एनएलसी बताया है, राइट। अभी ये देखिए, स्टॉक ने आज रिजल्ट पोस्ट किए हैं इसलिए वो इतना बड़ा है, लेकिन पिछले कई दिनों से नंबर ऑफ डोजीज वो बना रहा था वो बहुत सारी थी। ये देखिए, इनडिसीजन कैंडल्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहे बायर सेलर की यहाँ पे हम क्या करें। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, ब्लास्ट कर गया। आज लगभग 18% अप है और आज इसके रिजल्ट्स भी आए हैं तो एक्सीलेंट है। साथ में इसका मंथली चार्ट भी हमें ब्रेकआउट दे रहा है। 50% हमने अभी 386 पर हटाया है, बाकी का 50% होल्ड कर रहे हैं फॉर 3 मंथ्स बड़े टारगेट्स के साथ। इसलिए हम एनएलसी में यहाँ पर बने रहेंगे थोड़ा टाइम के लिए। अभी नई एंट्री के लिए मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। 18% ऊपर पे हम कतई यहाँ पर नई एंट्री नहीं लेंगे। आ जाते हैं हमारे वापस से चेकलिस्ट पे। यहाँ पे क्वेरी का जो रिजल्ट था हमारा, ये देखिए एनएलसी भी यहाँ पर आया हुआ है। ये देखिए एनएलसी भी यहाँ पर आपको आज दिख गया है। मतलब एनएलसी में भी कहीं ना कहीं एफवीजी का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो एनएलसी में भी फर्स्ट कैंडल ही यहाँ पर बड़ी थी, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। छोटी कैंडल चाहिए हमें। अगला है हमारा पैरामाउंट कम्युनिकेशन, लेकिन पैरामाउंट कम्युनिकेशन को मैं अवॉइड करूंगा कि फंडामेंटली थोड़ा वीक है। MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी देखिए 46 रुपीज का शेयर है, इसलिए इस पर्टिकुलर शेयर को भी मैं यहाँ पे इग्नोर करूंगा, लेकिन चार्ट्स खोल के जरूर देखेंगे। MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखिए, अब मतलब जो चार्ट्स बन रहे हैं आप देखिए, जहां पर मूवमेंट आया है, जो मैंने डिस्कस किया, इनडिसीजन कैंडल्स बन रही है। ये देखिए नंबर ऑफ इनडिसीजन कैंडल, बायर सेलर्स को पता ही नहीं है नंबर ऑफ इनडिसीजन कैंडल्स। यहाँ पर सीपीआर क्लोज हुआ, सीपीआर क्लोज होने के बाद एक्सपेक्टेड था मूवमेंट, एक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ पर आया जरूर, लेकिन वापस से गिर गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपको वापस से सीपीआर ऊपर बनते हुए दिखा, अप ट्रेंड में आ गया स्टॉक और देखिए ब्लास्ट मार दिया। अभी ये देखिए MIRC में यहाँ पर एफवीजी जरूर बन रहा है, तो यहाँ पे हम एफवीजी को मार्क करेंगे। ये देखिए, ये है हमारी पहली कैंडल, ये पहली कैंडल के हाई पे मार्क करेंगे और ये तीसरी कैंडल के लो पे मार्क करेंगे और इसके कहीं बीच में मार्क करेंगे। 37 का लेवल है, 37 के लेवल तक के आना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर लिक्विडिटी रन आपको देखने मिला है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आप लिक्विडिटी रन का वीडियो भी जाके देखिए अगर आपको लिक्विडिटी रन भी नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने यहाँ पर लिक्विडिटी रन कर दिया है, तो एफवीजी आना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है। लगा सकता है टाइम, काफी लगा सकता है, मार्केट को वीक होना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे करके ये 37 के नीचे जा भी सकता है, बट टाइम लगेगा इसमें, इसीलिए इसको भी हम इग्नोर करेंगे। और एक बार इसका मंथली चार्ट भी देखेंगे। मंथली चार्ट में भी काफी वॉलेटाइल है स्टॉक, इसलिए स्टॉक को भी हम अवॉइड करेंगे। क्लियरली यहाँ पर आपको एक बड़ा मूव दिखा के वापस से डाउन साइड, और अगर इतने कम समय में अगर डाउन साइड 60 से कोई स्टॉक ऑलमोस्ट आपको देखिए 3 रुपए तक के आ जा रहा है, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब मार्केट डाउन टर्न में जाएगा तो ऐसे स्टॉक बहुत तेजी से गिरेंगे, इसलिए ऐसे स्टॉक से दूर रहिए आप। अभी एक और स्टॉक था टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में बहुत बढ़िया एक एफवीजी बन रहा है। यस, ये देखिए, अब मैं बोलूंगा एग्जैक्ट एफवीजी तो नहीं बन रहा क्योंकि फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा बड़ा है इधर, लेकिन फिर भी यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहे हैं। वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट डिस्काउंट जोन में जा रहा है। 1200 थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, 1225 के आसपास ये परफेक्ट एंट्री बनती है। यहाँ से कुछ सपोर्ट लेके ये देखिए, ये जोन में आके आपको एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक ये जोन में आएगा। 1195 से लेके 1230 के बीच में कहीं से भी आपको ये रिवर्स मारते हुए दिख सकता है, और इसीलिए हम
टाटा कंज्यूमर को पूरा होल्ड कर रहे हैं। 1270 पे भी हमने यहाँ पर नहीं हटाया। आगे चार्ट देखते हैं। आप बोलेंगे टाटा कंज्यूमर सर क्वेरी में दिखा दीजिए एक बार, तो टाटा कंज्यूमर यहाँ पर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा हिमाद्री स्पेशलिटी, और ये हमारा लास्ट चार्ट रहेगा टू डिस्कस हिमाद्री स्पेशलिटी। यस, ये देखिए हिमाद्री स्पेशलिटी में आपको यहाँ पे मूवमेंट जरूर है, लेकिन एज सच हमें यहाँ पर एफवीजी नहीं देखने को मिल रहा है, सो वी विल इग्नोर दिस। बट हमें ये पर्टिकुलर क्वेरी से ही पता लगेगा कि एक्चुअली में बड़े प्लेयर्स ने कहां पर एंट्री ली है और उनका वॉल्यूम, पर्टिकुलरली उन स्टॉक्स का वॉल्यूम हाई रहेगा। और जहां भी वॉल्यूम्स हाई है, चार्ट खोल के देखिए, तुरंत मत एंट्री कीजिए, एफवीजी का वेट कीजिए। एफवीजी नहीं आता है तो इग्नोर कीजिए, काफी सारे और स्टॉक्स आपको मिलेंगे, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चुनिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आप चुनेंगे तो बिल्कुल आपका मार्केट डाउन भी जाएगा, तब आपके पास होल्ड करने की ताकत रहेगी। और अगर इस पर्टिकुलर क्वेरी में आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वेरी भी लगानी है तो ये पर्टिकुलर क्वेरी को आप हटा सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरी जो क्वेरी है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की क्वेरी, जिसके ऊपर मेरा अगला वीडियो बनेगा, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से हटके थोड़ा एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, और फिर हम एपिसोड 7 से कंटिन्यू करेंगे डिस्प्लेसमेंट पे, और फर्दर जो भी टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में, सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक एक करके चूज करेंगे। और जो हमारी सीरीज चल रही है एसएनसी के ऊपर, आप शुरू से जाके देखिए, आपको मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। जो मार्केट इतना वॉलेटाइल चल रहा है उसमें भी आपको डर नहीं लगेगा और आपका कन्विक्शन बना रहेगा। तो आप ये पर्टिकुलर क्वेरी डाल सकते हैं, जिसमें मैंने पहली 2 क्वेरी तो ऑल टाइम हाई के पास जो स्टॉक चल रहे हैं उसके लिए डाली है। करंट प्राइस 10 रुपए के ऊपर, वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15% से ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर, पीईजी रेशियो 2 से नीचे, डेट टू इक्विटी आप 2 से नीचे भी यहाँ पर 1.5 से नीचे ये एक और लगा सकते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 15% से ऊपर ये भी लगा सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वो पर्टिकुलर क्वेरी को भी यहाँ पर मैं खोल देता हूँ ताकि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उन सारी क्वेरीज को भी इसमें डाल के अगर आप रन करोगे क्वेरी को, तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम आ रहा है, जिनमें बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो सकती है, चार्ट्स खोल के देखना है एफवीजी कहाँ बन रहा है, वहां पर एंट्री आपकी बनेगी, और वेट करना है पेशेंस के साथ, और वहां से एक्सप्लोड करेगा स्टॉक। ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो और ऊपर जाएगा, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग में जल्दी नहीं करना है। ये था हमारा एफवीजी पर दूसरा वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।